हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस का हम शुरू करेंगे, जीरो लेवल शुरू किया जाएगा। जीरो लेवल टू धीरे 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 बढ़ा जाएगा, अपेक्स लेवल तक जाया जाएगा। तो कैलकुलस पढ़ने से पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, समझेंगे क्या होता है ना। तो क्लास 12th में हम जब पढ़ा रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें बहुत समस्याएं आ रही थी बच्चा लोग का, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो कारण ये था कि क्लास 12th पढ़ रहा है लेकिन क्लास उसका 11th का जो बेसिक है वही गैप। फिर हमने सोचा कि नहीं, एक ऐसा वीडियो बनना चाहिए जिसमें बेसिक होना चाहिए, ज़रूरी है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे कि बेसिक में मतलब हम शुरू करेंगे कैलकुलस को जीरो लेवल शुरू किया जाएगा कि कहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे और कहाँ पर यूज करने से उसका प्रॉब्लम जो होगा सोल्व होगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फंक्शन। कंसीडर करो एक फंक्शन का, मान लो एक फंक्शन दिया गया f(x), ठीक है। f(x) एक ऐसा फंक्शन है बाबू कि x स्क्वायर माइनस 1 बटा में x माइनस 1 दिया गया, ठीक है। एकदम समझना, शुरू से पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में x माइनस 1 दिया गया है। अगर तुम यहाँ वैल्यू पुट करोगे 1, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 1, मतलब f1 कितना आ जाएगा देखो। तो अगर हम यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 बटा हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट इज 0 बाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बाई 0 क्या है, तो ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है ना, मीनिंगलेस है। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, f(x) एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका कोई अर्थ नहीं है बाबू, है ना। यहाँ ध्यान दो, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तुम यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी, और ए प्लस बी होता है, पता है सबको। नीचे जाएगा एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का है तो हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, एक्स प्लस 1। अब यही वैल्यू पुट कर देते हम लोग 1 का, यहाँ पर अगर वैल्यू यही वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करेंगे f1, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2, है ना, 2 होगा। ये 2 कब होगा, जब x 1 के इक्वल ना होगा तब। अगर हम x का वैल्यू पुट करते थे डायरेक्ट यहाँ पर तो इस फॉर्म में आता है। तो f1 1 प्लस 1 2 है, ये 2 कब होगा, जब x 1 के इक्वल नहीं होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर कि x नॉट इक्वल टू 1 पर ही डिफाइन हो रहा है। f(x) डिफाइन कब हो रहा है, f(x) डिफाइन एट x नॉट इक्वल टू 1, है ना, नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है। अब नॉट इक्वल टू 1 हो रहा है, हमको इसी को जान लेना है बस, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है ना। क्या कि अगर हम यहाँ वैल्यू दिए, सीधा दिए तो 1 मीनिंगलेस हो गया था। ये फॉर्म कब अप्लाई हुआ, जब x जो है 1 के इक्वल ना रहेगा तब। तो देखो यहाँ समझो, यहाँ पर अगर x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो है x 1 से ग्रेटर रहेगा या x 1 से क्या रहेगा, लेस रहेगा, है ना। अब x अगर ग्रेटर रहेगा तो अगर हम पॉइंट लेते हैं, लेट अ पॉइंट a, ठीक है। हम अगर यहाँ बात करें, अगर x नॉट इक्वल टू अगर a है तो इसको आप x ग्रेटर देन a या फिर इसको x लेस देन a लिख सकते हो, इस तरह से, है कि नहीं। x a से या तो फिर बड़ा है
एक्स क्या है, छोटा लेकिन बराबर नहीं, बराबर नहीं। इसी चीज को हम यहाँ समझेंगे। अगर ग्रेटर देन रहेगा तो हम इसको लिखते हैं एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए। एक्स ए नहीं है बाबू, एक्स ए नहीं है, लेकिन एक्स ए की ओर जा रहा है। एक्स ए की ओर क्या है, अग्रसर है ना। अगर ग्रेटर देन रहेगा, जहां अगर ग्रेटर देन रहेगा तो इसको आप लिखोगे एक्स टेंड्स टू ए प्लस, या इसको लिखोगे एक्स टेंड्स टू ए प्लस 0, या इसका लिखने का और सिंबल क्या है, एक्स टेंड्स टू ए प्लस। इसका अर्थ ये हुआ एक्स टेंड्स टू ए प्लस, एक्स टेंड्स टू ए प्लस 0 और एक्स टेंड्स टू ए प्लस। इस तरह से इसमें से किसी भी फॉर्म को हम यूज करेंगे तो इसका हमारा मीनिंग देगा। मतलब कि इसको आप पढ़ सकते हो एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए किधर, तो राइट, किधर किधर पढ़ेगा इसको हम लोग, राइट पढ़ेंगे, राइट में जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, राइट जा रहा है। अगर एक्स लेस देन ए होता है, इसको लिखते क्या है, एक्स टेंड्स टू ए माइनस और एक्स टेंड्स टू ए माइनस 0, या लिख सकते हो एक्स टेंड्स टू ए माइनस। इसका मतलब क्या होगा, एक्स टेंड्स टू ए किधर, तो लेफ्ट, इधर लेफ्ट। मतलब यानी हम लोग अगर ये नंबर लाइन है इन्फिनिटी प्लस से माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स माइनस 0 कहाँ हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और एक्स प्लस 0, सॉरी एक्स टेंस टू ए प्लस 0 और एक्स टेंस टू ए माइनस 0, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग है एलएचएस बोलते हैं इसको। यहाँ हो गया राइट साइड हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग है आरएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रहा है, चलो इसमें तो दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो हमको अब ध्यान देना है कि ये वैल्यू जो था यहाँ पर 1 मीनिंगलेस हो रहा था, तो मीनिंगलेस फॉर्म क्या क्या हम पढ़ेंगे, है ना। मीनिंगलेस फॉर्म इसको लिख लो, अनिर्धार्य रूप, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म ये होता कितना है, 7 होता है। 0/0 होगा, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होगा, ठीक है, 0/0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, और होगा हमारा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी होगा, और क्या होगा 1 के पावर इन्फिनिटी होगा, और क्या होगा सुन सकते हैं 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0। 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद अगर इसमें से कोई भी अगर एक फॉर्म आ जाता है तो समझना है ये वह हमारा उस वैल्यू पर डिफाइन नहीं है, चलो डिफाइन नहीं। तो अगर इस रूप में अगर आता है कोई भी फंक्शन, तब हम क्या करेंगे, वहां पे लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। जैसे मान लो, देखो इधर एग्जाम्पल समझ दीजिए, समझते जाओ। एग्जाम्पल देखो, अगर दिया गया है लिमिट
x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, साइन एक्स दिया है, क्या दिया है, साइन एक्स दिया है। तो x टेंस टू जीरो डायरेक्ट पुट करेंगे, x का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें, कब, अगर इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं आएगा तब। अगर देखो तो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा कितना, साइन जीरो, कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। जीरो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, नहीं है। अब देखो लिमिट x टेंस टू वन, एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं ना, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे कब, जब पुट करने के बाद इसमें से कोई भी फॉर्म नहीं आएगा तो। अगर हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, इसमें कोई फॉर्म अगर आ गया, सपोज मान लो लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंस टू मानो 3 मान, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटा में एक्स माइनस 3, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 9 बाई 3 माइनस 3, 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया, यह हमारा क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। और इनडिटरमिनेट फॉर्म जब आ जाएगा तब तुमको निकालना है किसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। देखो इधर तक किसी को दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको याद करना, अब इस फॉर्म में अगर आएगा तो हमको ध्यान देना है। चलो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर आता है ना, हम ध्यान देना यहाँ पर है लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a, हम बेसिक पढ़ रहे हैं, है ना, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a अपॉन, अगर इस फॉर्म में अगर आता है इसका हम बनाएंगे n इंटू a के पावर n माइनस 1। यह एक साथ ही है, ये एक सॉल्यूशन है किसका, इंडिटरमिनेट फॉर्म का। इट इज द सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। क्या है, सॉल्यूशन है किसका, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म का। जैसे हम बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल का, पिछला हम लेते हैं प्रॉब्लम अगर, तो लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3 था, है ना। तो अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 बाई 0 आएगा। जब 0 बाई 0 जब आएगा तो आदमी हीरो बन जाएगा। हीरो बनने के क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 3, x टेंस टू 3 लिमिट लगाना हमको यहाँ पर। एक्स स्क्वायर 9 है तो 9 को 3 का हम कर सकते हैं स्क्वायर का, x माइनस 3, देखो तो एक्स स्क्वायर x पावर n माइनस a के पावर n हो गया अपॉन x माइनस a हो गया ना। तो इसको कहता है कि n जो पावर होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, है n, इसका नाम क्या है, यही ना n है जी, अरे n यही ना है। तो कहता है कि n इंटू, तो n कितना है, 2 है, इंटू a कितना है 3 के पावर होता है n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 के पावर कितना हो जाएगा 1, 2 3 जा 6। बात समझ आएगी, नहीं समझ में आया। और इधर आएगा लिमिट
x टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2। इतना आ गया। इतना जब आ जाएगा, अगर हम 2 करेंगे जी, देखो तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। 0/0 फॉर्म में आएगा। तो जब फॉर्म में जब आएगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं नहीं है। जब ना करेगा तो इसको इस रूप में चेंज करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यू माइनस 2 के पावर 3 हो जाएगा x माइनस 2। देखो इस फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया? आ गया ना। तो इसको अगर कर सकता तुम लोग n कितना है? पावर को क्या बोलते हैं? पावर n है। 3 इंटू a कितना है? 2 ना जी, 2 और n माइनस 1 3 माइनस 1 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12। अरे बात समझ में आ रहा है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो इसको हम साफ करते हैं। यहाँ तक अगर हो गया है बाबू तो आगे बढ़ते लोग हैं, है ना। हो गया। चलो कोई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। विदाउट प्रूफ। देखो इधर समझो। लिमिट अगर दिया गया है x टेंस टू a और f(x) प्लस gx है, दो अलग अलग फंक्शन है ना। तो लिमिट अप्लाई होता है सब में। लिमिट x टेंस टू a, f(x) में भी अप्लाई होगा वही लिमिट और gx में भी होगा अप्लाई होगा वही लिमिट टेंस टू a, है ना। अगर प्लस तो प्लस कीजिएगा, अगर माइनस तो माइनस कर देना। दूसरा लिमिट x टेंस टू a, अगर c इंटू f(x) है, c इंटू f(x) है, सॉरी c f(x) अगर दोनों एक में तो c अगर कांस्टेंट रहेगा, c क्या रहेगा? अचर राशि रहेगा। तो c को क्या करना है? बाहर कर देना है। c को क्या कर देना है? बाहर। लिमिट x टेंस टू a f(x) कर देना है। फिर c इज कांस्टेंट हो गया। ठीक, इधर आओ। लिमिट x टेंस टू a, अगर f(x) इंटू gx है, f(x) इंटू gx है, तो लिमिट x टेंस टू a, f(x) को अलग कर दोगे, इंटू तो इंटू कर देना और लिमिट कर देना यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a कर देना, यहाँ कर देना gx। बात समझ में आ रहा है? चलो लिमिट एकदम शुरू से भाई पढ़ा रहे हैं तुम लोग, ठीक ना। अगर अबरी घबरा गया तुम लोग तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a, f(x) लिमिट x टेंस टू a gx। कुछ एग्जाम्पल तो देते हैं इस पर ना। देखो बेटा इसको इतना हो जाएगा। चलो इतना अगर हो जाएगा तो प्लस तो समझ ही रहा है। मान लो अगर दिया किस तरह से दिया गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब लिमिट इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है ना। तो अगर हम लिमिट का बात करेंगे, इसको अगर हम तोड़ के बात करेंगे हम इसको, तो लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर कर देंगे अलग प्लस लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस लिमिट x टेंस टू 1 3। इसको अलग अलग कर सकते हैं या इसको हम लोग एक ही बार बनाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1, इसमें x है जी, इसमें x वैल्यू देगा नहीं देगा? कितना हो जाएगा? 3 दे देगा यहाँ पर। 2 या 2 2 1 3 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। चलो इधर आ जाओ। इधर देखो दिया गया है, मान लेते हैं
लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1 दिया गया है। तो इसका वैल्यू मतलब क्या, दोनों में है, मतलब इसको तुम डायरेक्ट 1 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 मतलब 2/2 कितना हो जाएगा 1। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि लिमिट जो है x टेंस टू 1 वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में भी है, बटा में लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1 में भी है। तभी तुम इसका वैल्यू पुट किया तो इतना कर दिया, वैल्यू पुट किया तो कितना कर दिया, यहाँ कर दिया, हो गया। वो बात समझ में आ रहा है। चल इसके बाद हम जानेंगे सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग का यहाँ पर है ना। अगर log x टेंस टू 0 अगर a के पावर x माइनस 1/x रहेगा, log e टू द बेस क्या करोगे, a कर दोगे। लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, ex माइनस 1 अगर x फॉर्म में अगर आता है तो कितना हो जाएगा 1। इसको आप याद कर लोगे इसको। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अगर x अगर आएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर अगर 1/x आया तो वैल्यू कितना हो जाएगा e हो जाएगा। ये अगर वैल्यू अगर ऐसा फॉर्म अगर आता है, इसका जो वैल्यू है आप डायरेक्ट पुट कर दोगे, ठीक ना। चलो लिख लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं हम लोग कहाँ, लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पास पहुंचते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलनों की सीमा, ठीक है। अब ध्यान देना, साइन थीटा कॉस्ट का तुम लेते हैं, अगर हम कॉस थीटा में करा कि अगर थीटा अगर 0 की ओर अग्रसर होगा, हम थीटा कहाँ होगा 0 की ओर अगर अग्रसर होगा, अगर 0 के नजदीक जाएगा तो वैल्यू कितना होगा 1 होएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा 1, है ना। इसको हम प्रूफ करेंगे क्लास 11 का जब वीडियो जब पढ़ेंगे, क्लास 11 जब पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम प्रूफ करेंगे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं क्लास 12 को शुरू करने के लिए। फिर उसको प्रूफ किया जाएगा क्लास 11 के लेक्चर में, वीडियो आप देख सकते हैं उसको है। अब देखिए इधर थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा बाई थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका यूज क्या करेंगे हम लोग, देखो इधर लिमिट x टेंस टू 0 दिया है, साइन 3x बाई अगर यहाँ x दिया है ना, तो इसको निकालना है, निकालना है, ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 0 कहता है कि अगर यहाँ थीटा होना जरूरी है, अगर यहाँ 3x है तो साइन 3x बटा में 3x होना जरूरी है, ठीक है। अब 3x कर दिए तो यहाँ पर देखो तो खाली x था, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तुम डिनोमिनेटर में इसका, तो 3 से भाग के आंसर 3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 3 काट हो जाए कट जाएगा। अब इसका जो वैल्यू है कितना है 1 है, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो यार दिया है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x बटा दिया गया tan 3x, है ना। साइन 5x tan 3x कहता है कि लिमिट साइन थीटा बाई थीटा जब रहेगा तब वैल्यू कितना होगा 1 होगा। हम कोशिश ये करते हैं
कि साइन और टेन जो है कम से कम अपना अपना फॉर्म पे ये आ जाए। तो कैसे आएगा ये? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x, जो इसका एंगल में रहेगा उसी से क्या करना है, इसको भाग कर देना है, और उसी क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब tan 3x है तो tan 3x अपॉन 3x कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 3x कर देंगे। x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई 3x कितना 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 5/3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रॉब्लम कर लोगे, कुछ कमेंट करोगे तुम लोग, इसका तुम लोग देते हैं एक, हम तुम लोग का क्वेश्चन बना कमेंट कर दोगे, ठीक ना। लिमिट मान लो दिया गया है x टेंड्स टू 0 1 प्लस cos x कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। दो वो प्रॉब्लम मान लोगे, एक और प्रॉब्लम तुम लोग करना, तीसरा प्रॉब्लम करना तुम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x बाई cos नहीं साइन 3x। इतना प्रॉब्लम जो है कमेंट में बता देना तुम, है ना। और प्रॉब्लम जो होगा, प्रॉब्लम को तुम लोग पूछ सकते हो, कहाँ पूछ सकते हो, तो व्हाट्सअप है, निकुलियन क्लास 12 का एक व्हाट्सअप नंबर है 7070150452 में, उसको आप मैसेज कर सेंड कीजिएगा हाय, तो उसको आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, है ना। आप वहाँ पे क्वेश्चन जाके पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना तो कर लिए हम लोग, हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चा। इतना तुम लोग कर लेना, इतना तुमसे हो ही जाएगा, है ना। चलो पटन का पूछ करके लिख सकते हो, पॉज करो, लिखो, आगे बढ़ो। चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग पढ़ना है ना। हम लोग पढ़ेंगे अब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। ध्यान दो इधर, एक मिनट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सीमा का अस्तित्व, है ना। किसी भी फंक्शन का जो सीमा है वो कहाँ तक है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ेंगे। कुछ ग्राफ देखो यहाँ पर, है ना, ग्राफ बनाया गया है कुछ, हम लोग समझेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो समझो क्या है, ये पूरा भरा हुआ है, देखिए जरा पहले समझो। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट को छोड़ करके, इस पॉइंट को अगर हम भर देंगे इस पॉइंट को लेकर के, है ना। ध्यान रखना, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एल, एफ एक्स का वैल्यू x टेंड्स टू ए के लिए कितना हो रहा है, एल हो रहा है, कितना हो रहा है, एल हो रहा है। तो y भी एल, यहाँ भी एल, है ना। अब कह रहा है इसमें, इस में समझो, फिगर 1 समझेगा, फिगर 1 ये वैल्यू मतलब पूरा है, कह रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू एल हो रहा है कब, जब x जो है a से छोटा हो रहा है, तो x छोटा हो रहा है a से, तो एफ एक्स का वैल्यू एल होगा, लेकिन x छोटा है a से, यह एफ एक्स का जो वैल्यू है एल डिफाइन नहीं है। डिफाइन काहे नहीं है, काहे कि यहाँ पूरा पूरा पॉइंट क्या कर दिया है, कंसीडर कर लिया है, मतलब x बराबर a पर हो रहा है, इस बराबर a पर हो रहा है। यहाँ देखो x का वैल्यू a से क्या होगा, बड़ा होगा,
तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू एल होगा। कब? जब x ग्रेटर देन ए होगा तब। लेकिन यह यहाँ पर एफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा है क्योंकि x इक्वल टू ए हो रहा है। पॉइंट मतलब पूरा डिप हुआ, मतलब पॉइंट पूरा क्या कर रहा है, पॉइंट को कंसीडर कर रहा है ना। अब यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स एम पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा, यहाँ पर होल है, यहाँ पे क्या है, होल है ना। अब यहाँ पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि एम वैल्यू है किसका, अगर हम लोग लेते हैं एरिकल, अगर ले रहे हैं बात कर रहे हैं, अगर एक्स लेस देन अगर ए हो रहा है तो y इक्वल टू एफ एक्स कितना हो रहा है, एम हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन अगर ए हो रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है, एल हो रहा है ना। यहाँ पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा है, पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा है, तो पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा है तब y इक्वल टू एफ एक्स बराबर एल, एक्स ग्रेटर देन ए है तब। यहाँ पॉइंट देखो, यहाँ पर कर देंगे लेस देन, ग्राफ इधर जा रहा है ना, यहाँ ग्राफ इधर आ रहा है ग्रेटर देन, ठीक है। पॉइंट कंसीडर यहाँ भी नहीं कर रहा है तो y इक्वल टू एफ एक्स वैल्यू एम हो रहा है। कब? जब f ग्रेटर देन ए हो रहा है तो। बस समझ में आया कि समझ में आया? पॉइंट कंसीडर किया तो एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, पॉइंट कंसीडर कर रहा है एफ एक्स डिफाइन नहीं होगा, पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा है एफ एक्स डिफाइंड है, वैल्यू कितना इसका, एम। पॉइंट कंसीडर कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू कितना उसका, एल, मतलब ये डिफाइंड है। बस वही समझ में आया। चलो इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे, इसमें क्या बढ़ेंगे, ध्यान देना है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो कह रहा है कि एफ एक्स अगर फंक्शन जो है एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, एफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए, इफ, कब करेगा ये, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है बराबर होगा किसके, राइट हैंड लिमिट के, है ना, राइट हैंड लिमिट। मतलब कहने का अर्थ यह है, लेफ्ट हैंड है, पढ़ाया गया था पहले का, इस वीडियो में पहले पढ़ाया गया है। लेफ्ट हैंड के लिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, है ना, x माइनस एफ एक्स को बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स का, है ना। तब जो है एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू कितना पर, ए पर करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर होना चाहिए। हम बात करें, अगर कुछ एग्जाम्पल हम बात करते अगर हम लोग हैं, है ना, देखो ये लिमिट नहीं, एक मान लेते एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ दिया गया है 2, यहाँ दिया गया है 2। करें कि एक्स स्क्वायर तब हो रहा है जब इफ एक्स ग्रेटर देन 1, ये तब हो रहा है जब एक्स लेस देन 1 हो रहा है ना। तो कह रहा है क्या ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट करेगा, तो ध्यान देना है। पॉइंट 1 जब x जब ग्रेटर हो रहा है 1 से, तो कितना से फंक्शन हो रहा है, x स्क्वायर हो रहा है। जब लेस हो रहा है कितना से फंक्शन हो रहा है, 2 हो रहा है। तो लिमिट पढ़ाए थे दोनों को, उसमें 1 माइनस एफ एक्स, मतलब लेस होना चाहिए, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। लेस मतलब पढ़ाए थे इसको, लेस हो रहा है, इसके लिए फंक्शन क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, सॉरी कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, मतलब x का वैल्यू जो होगा उनसे क्या होगा, ग्रेटर होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या, x स्क्वायर है, बस वैल्यू पुट करेंगे, आप 1 देंगे, 1 स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों बराबर है जी, अगर बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स का। जब बराबर नहीं है तो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट
एट एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स जो है एक्स बराबर 1 पे एग्जिट नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? एक और देखो तुम लोग समझो एग्जाम्पल एक और समझेगा, फ्रेश हो जाएगा तुम्हें। देखो अगर मान लेते हैं कि एक सवाल दिया, क्वेश्चन दिया, किसे दिया, एफ एक्स बराबर मोड एक्स बाई एक्स दिया कि कब होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। पूछ देगा क्या ये फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना जी। तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ध्यान देना है। 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 का अगर इक्वल नहीं है तो चाहे तो बड़ा होगा या चाहे क्या होगा, छोटा होगा। तो ध्यान दो इधर, हमको चेक करना है इसको फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं है। कैसे करेंगे? क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स चूज करना है। देखो तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, छोटा के लिए भी यही होगा, बड़ा के लिए भी यही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, सॉरी 0 है ना, 0 मोड एक्स बाई एक्स चुना गया। अब मोड एक्स क्या होगा, तो मोड एक्स क्या होगा बताया गया है। मोड एक्स ग्राफ इस तरह से होता है ना। -1 देंगे तो 1 ही होगा, -2 देंगे तो 2 होगा, -3 देंगे तो -3 होगा, 1 देंगे तो 1 होगा, 2 देंगे तो 2, 3 -1 -1 -2 -3 तो माइनस होगा, क्योंकि यह एल एच एल हो रहा है ग्राफ, है ना। ये राइट हैंड हो रहा है ना। तो किस में होगा ये मोड एक्स, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा माइनस में, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बटा कितना हो जाता है, -1। x से कट जाए कितना आ जाएगा जी बाबू, -1 आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0 प्लस द सिंबल ऑफ RHS x टेंड्स टू 0 मोड x बाई एक्स। अब ये x प्लस में है क्योंकि ये RHS हो रहा है, बढ़ रहा है इधर की ओर, है ना। क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मोड x का जाएगा x हो जाएगा बटा में x से कट कितना हो जाएगा 1। दोनों बराबर है, बराबर जब नहीं है, नहीं बराबर है जी, बराबर है -1 है यहाँ, बराबर ना है तो एफ एक्स जो है वह डजंट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो अब मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों का और देते हैं एग्जांपल, है ना। चेक करना है कि फंक्शन एग्जिस्ट है कि नहीं है। एफ एक्स दिया गया है, मान लेते हैं एक को क्वेश्चन साइन एक्स बाई साइन 2x बाई एक्स इफ जब x नॉट इक्वल टू, सॉरी जो x 0 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, tan 2x बाई एक्स इफ x ग्रेटर देन 0। दो अलग अलग फंक्शन दिया गया है, दोनों के लिए क्या दिया गया है। एक बात याद कर लोगे, सभी अलजेब्रिक फंक्शन जो होते हैं एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर क्या होंगे, उसका एग्जिस्ट होगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो देखो इसे मान लो यहाँ पर साइन एक्स दिया गया, मान लो साइन एक्स दिया गया है, एफ एक्स साइन एक्स वह एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर π/6 पर, सिर्फ एक पॉइंट पर क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। π/3 पर क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। कि एलएचएल के लिए भी वही होगा, आरएचएल के लिए भी वही होगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, अलजेब्रिक हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन है, ऑल फंक्शन क्या होते हैं, वह एग्जिस्ट करता है एट ए पॉइंट। चलो बात हम यहाँ कर रहे थे, बातें हो रही थी यहाँ, बात अभी आधा अधूरी है। तो हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, माइनस मतलब एलएचएल निकल रहा है, तो एलएचएल की निकल रहा है तो ही ना होगा जी। तो साइन 2x बाई एक्स पढ़ाए तुमको अभी इसको सोल्व करने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू रख देगा तो गड़बड़ा जाएगा काम। साइन 2x है, नीचे खाली x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो गुना कर देंगे, तो कट जाएगा यहाँ पर। इसका वैल्यू कितना 1 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2 हो गया।
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो गया बा, है ना। और लिमिट x टेंस टू क्या हो गया जी 0 हो गया। अब प्लस के लिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, आरके निकाल रहे हैं। अब आरके निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर के लिए क्या हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा, बटा में x हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 और tan 2x बटा में x इंटू 2 मल्टीप्लाई विथ 2, है ना। इसका कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, देखो 2 यहाँ भी 2 यहाँ, दोनों बराबर हो गया ना। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस सॉरी माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का। इसलिए fx जो हो जाएगा, fx एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। 0 क्या करता है, ये एग्जिस्ट कर जाता है ना। तो आज की जो क्लास है यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं तुम लोग आगे बनाएगा। और बनाएगा तो जब तुम लोग क्लास एक काम करो, क्लास 12 वाले लोग क्लास 11 को उठाओ किताब और उसका कैलकुलस का पार्ट लो, है ना। उसमें लिमिट और फंक्शन जो दिया गया उसको पूरा बना दो। उसका प्रॉब्लम फंसता है तब बताया गया प्रॉब्लम कहाँ पूछना है। और इसको आपको जो व्हाट्सएप का जो नंबर है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा, है ना। तो आप लोग बनाइए। हम इस बात पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए बेसिक पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। हम अगले लेक्चर में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी लेकर के आएंगे और वहाँ आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।